कि मैं हर एक साथी को, हर एक कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन साथियों, ये काम बिना उनके जो वापस के बैनर तले आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर यूजीसी के समर्थन में अपनी मांग के माध्यम से दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि यूजीसी कानून लागू हो। अगर नहीं लागू होता तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार SC ST OBC समाज की दुश्मन नंबर 1 है, जो इसके लिए आगे आने वाले चुनाव में बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक सिंगल का एक सही बस वो आप जानते हैं आज डबल इंजन की भाजपा सरकार में SC ST OBC के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। न केवल विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है। सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तथा अन्य हायर एजुकेशन में, एजुकेशन में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके डायरेक्ट वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षा संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर इनकी हाथों में डकैती डाली जा रही है। बिना विज्ञापन के ही ये कह करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग की भर्ती उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्यों से भर दिया जाए, ये कह करके सरकार मनमाने पर उतारू है। SC ST OBC के कोटे को यह सरकार अधिकार की तरफ निगम रही है। यही नहीं साथियों, आज जहां पर एक और SC ST OBC के बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रोजाना कम से कम 1 दर्जन SC ST OBC नौजवानों की हत्या होती है। रोजाना SC ST OBC समाज की बहन बेटियां बलात्कार और दुराचार की शिकार बनाई जाती हैं। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं कि आज इसी विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के साथ किस तरह के सौतेला व्यवहार किया जाता है, मैं मात्र 1-2 दृष्टांत दूंगा। BHU I1 के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था। टेस्ट हुआ, 8 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए। उन 8 लड़कों की सूची में एक ही बैकवर्ड क्लास यानी प्रजापति समाज का लड़का था, जिसकी मेरिट 5वें नंबर पर थी। 5 के नीचे ही 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 का एडमिशन हो गया, और 5वें नंबर पर जहां प्रजापति समाज का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको एडमिशन से वंचित कर दिया गया। उसी बीचों में अभी इसी वर्ष 2025-26 के सत्र में एक सोनकर समाज, हमारे शेड्यूल कास्ट में सोनकर समाज, खटीक समाज का लड़का जो 7 बार GRF क्वालिफाइड किया, PhD में भी टॉप किया,
होंगे। ये बीचू जैसे विश्वविद्यालयों में जात पात का न जाना छोटा है, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट भौतिक समाज दिवाकर समाज का लड़का जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, वहां का वाइस चांसलर जो समर समाज का था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के विश्वविद्यालय से उसको निष्कासन का आदेश कर दिया, जिससे कि उसको पीएचडी की डिग्री न मिल पावे। हमारे पास सूचना है, हमने राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उन्होंने पार्टी की ओर से अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उस पर कई आपत्ति दर्ज की। जब लाखों करोड़ों में उसके समर्थन में पूरे प्रदेश देश से आवाज आई, तो वही शासन घुटना टेका और अंत में वहां जाकर उस लड़के का निष्कासन का आदेश निरस्त किया। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो। इसके पहले इसी तरीके से कभी रोहित बिमला, कभी डॉक्टर पारित तंबी, तो कभी दर्शन सोलंकी जैसे एससी एसटी ओबीसी के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज डबल इंजन की सरकार जब वोट लेने की बारी आती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके, चरौड़ी गिनती करके, पीठ थपथपा के उसका वोट लेते हैं। यही नहीं, जब हिंदू धर्म खतरे में आता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को एससी एसटी हिंदू, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नजर आता है। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके तेल पानी और मालिश लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती है, भेदभाव रोकने की बात होती है, जुल्म अत्याचार जात पर रोक लगाने की बात होती है, तो एससी एसटी ओबीसी इनको हिंदू नहीं नजर आता। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मौर्य जी, यस यस प्रसाद मौर्य, एससी एसटी ओबीसी को जानवर से वक्त ये रखने की कोशिश करते हैं। एससी एसटी ओबीसी के हकों पर खुल्लम खुल्ला नगदी डालते हैं। एससी एसटी के सम्मान को पैरों तले कुचलते हैं। जब से सरकार डबल इंजन की सरकारें आई है, तब से एससी एसटी ओबीसी को आज तरह तरह के अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कभी किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप लगाकर अपने मोछे पर ताव देना, तो कभी इटावा के भागवताचार्य यादव बंधुओं का सर्किट में चोरी करवा करके महिला मूत्र से पवित्र करने का दिखावा करना, तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की महिला कथावाचिका मध्य प्रदेश को पीठ से उतार कर घसीटते हुए बाहर करना, तो कहीं पर इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक देना, तो कभी देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक करके अपमानित करना, यह इनकी आदत में बन गया है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर भेदभाव क्यों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता क्यों फेंका गया? क्योंकि वो दलित समाज का था। देश के दोनों राजपूतियों को मंदिर में जाने से रोककर अपमानित क्यों किया गया? क्योंकि वो दलित समाज के थे और पिछड़े समाज के थे। यादव भट्टाचार्य महिला कथावाचिका को अपमानित क्यों किया गया? क्योंकि इसमें ये पिछड़े वर्ग के थे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी और बंगला गोमूत्र गंगा जल से धुआया जाता है कि उस मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति रह चुका है, जिससे नातरों कोठी अवृत्त हो गई है। ऐसी सड़ी मानसिकता ऐसे लोगों की है। मैं कहना देना चाहता हूं साथियों, आज तो हम यहां पर आए हुए हैं सरकार को चेतावनी देने, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इस बात के सावधान करने कि किसी भी हालत में यूजीसी क्षमता कानून लागू होना चाहिए। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से इसका केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। अगर केंद्र सरकार मजबूती से पैरवी की होती, केंद्र सरकार के सरकारी वकील यूजीसी के महत्व पर प्रकाश डालते, उसकी आवश्यकता बताते और ये कहते कि ये कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय से इसे कभी नहीं मिलता। यानी इसमें इससे इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं यूजीसी का झुंझुना दिखाकर आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ मुट्ठी पर जुल्म अत्याचार करने वाले आतंकियों के दबाव में आकर के वो खुद यूजीसी का अंदर अंदर विरोध कर रही थी। अगर वाकई में केंद्र सरकार अपने लाए गए इस कानून के समर्थन में मजबूती से खड़ी होती तो इससे नहीं होता। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अब केवल चुनौती और विनती करने से बात नहीं बढ़ेगी। अब हक, हकूक, अधिकार, संविधान के संरक्षण के लिए हकूक, अपने अधिकार, संविधान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से ईद से ईद बचा देने का वक्त आ गया है। हम जानते हैं ये गूंगी बहरी अंधी सरकार आपके इस गुस्से को नोटिस ले रही होगी। हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल आपकी ताकत के सामने सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। अभी तो हमारी वार्निंग है।
स्वाभाविक रूप से यूजीसी कानून लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। अब साथियों, इसकी शुरुआत भी देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये मुट्ठी भर लोग 90% पर रद्द करना चाहते हैं, वोट तो लेना चाहते हैं 90, लेकिन इस 90% लोगों को पैरों तले रौंद कर सत्ता में जाने की इनकी कोशिश अब पूरी होने वाली नहीं है। हमारे आज ये सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है, कसम खा के जाना, संकल्प लेके जाना, जो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है, जब चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आते हैं, इनको पहले वापस कर देना, अपने यहां बैठाने की भी गलती मत करना। साथियों, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज को आरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए दिया था कि समाज हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित समाज अगले समाज के साथ बराबर नहीं चल सकता था, क्योंकि अगली समाज के लोगों ने सारे के सारे कानून अपने हितों के लिए बनाए थे। एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया, धन से वंचित किया, धरती से वंचित किया, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित किया था। आज हम कोट कोट नमन करते हैं इस देश के सामाजिक परिवर्तन के उन महानायकों को, जिन्होंने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाइयां लड़ी। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक रहे हो या सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, पेरियार रवि सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा, या सामाजिक परिवर्तन के महानायक, महापुरुषों की विरासत, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन्नत तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशी राम जी रहे हो। साथियों, मैं इन सभी महापुरुषों को कोट कोट नमन वंदन करता हूं। मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर। स्वाभाविक रूप से आज इन सभी मनवादियों को अगर उनके द्वारा हो रहे उत्पीड़न, दुर्गति, अत्याचार को किसी ने लगाम लगाई है, तो सामाजिक परिवर्तन के इन तमाम बहुजन नायक और बहुजन समाज के महापुरुषों ने लगाई है। इसलिए हम अपने तमाम बहुजन समाज के मसीहा
यहाँ को नमन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ भारतीय संविधान ये मनवादी दीमक की तरह एक एक करके चाटने पर उतारू है। आप फिर से भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डबल की सरकार आई है आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक बनाने का काम करेंगे। ये सीएसटी ओबीसी समाज के नौजवान आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक न बन पाए, इसलिए आपको सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली की हालत यह है कि देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या वो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज आज फिर से इस जनजातीय अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 और 21 के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व क्षमता की भावना को संविधान रास्ता प्रशस्त करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं को शोषित जनजाति के चलते, भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े पैमाने पर यह रिकॉर्ड है एनसीआरबी की, यह रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहां पर हाजिरी लगाई है, मैं कह